कर्मों का सिद्धांत। कहते हैं कर्मों से कोई भी इंसान बच नहीं पाता, फिर चाहे उसका लेना देना इस जन्म से हो या प्रारब्ध के किसी भी जन्म से। कर्मों का सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है कि इससे कोई छूता बच नहीं पाता। हमारे जीवन में कोई भी घटना जब होती है, फिर वो बड़ी घटना हो छोटी घटना हो, वो पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक हो, नेगेटिव यानी कि नकारात्मक हो, किसी भी तरह की घटना जब हमारे जीवन में घटती है वो ऐसे ही नहीं घटती, उसका हमारे प्रारब्ध से या इस जीवन से उसका लेना देना तो निश्चित रूप से होता ही है। कर्मों का सिद्धांत के मैंने पहले 4 पार्ट डाले हैं अपने ही चैनल में, आप उसको देख सकते हो। निश्चित रूप से आपको ज्ञान मिलेगा, मुझे मिला है, सभी को मिलेगा। उसमें ज्ञान बहुत ही गूढ़ रहस्य है, सुनने योग्य है, सुनिएगा उसको जरूर इस चैनल में। तो आज भी हम उसी की कड़ी में एक और कड़ी जोड़ते हैं और समझिएगा इसको भी, कर्मों के सिद्धांत को। नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल में परम शिवा में। 2 दोस्त थे, बहुत गहरी मित्रता थी दोनों में। तो दोनों ने सोचा कि क्यों ना हम साथ में मिलके एक बिजनेस, एक व्यापार की शुरुआत करें। तो दोनों अपने गांव से मुंबई की ओर आ गए। उनमें से एक उनका जो दोस्त था वो अमीर था और दूसरा जो दोस्त था उसके पास पैसा नहीं था लेकिन उसके पास बुद्धि थी, उसका दिमाग बहुत ज्यादा तेज था। और दोनों ने फैसला किया साथ में मिलकर बिजनेस करते हैं और मुंबई में फैक्ट्री लगा दी। और ये तय हुआ 50-50% की साझेदारी के ऊपर, 50% तुम्हारा हिस्सा, 50% मेरा हिस्सा प्रॉफिट के ऊपर। तो धीरे 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 उन्होंने बहुत छोटे से लेवल पे काम शुरू किया। तो धीरे धीरे करते करते उनकी कंपनी ने प्रॉफिट करना शुरू कर दिया, उनको मुनाफा होना शुरू कर दिया। और 1 साल के बाद जब उन्होंने उसका अकाउंट स्टेटमेंट देखा तो दोनों दोस्तों को 20 लाख रुपए का मुनाफा हुआ। दोनों बहुत ही अत्यंत खुश हुए, इतनी मेहनत करी थी और भगवान ने उसका फल भी दे दिया मेहनत का। तो दोनों ने जैसा कि उन्होंने किया था नियम के अनुसार 50-50% मिलेगा, तो 10 लाख एक दोस्त का, 10 लाख दूसरे दोस्त का। तो दोनों ने सोचा क्यों ना आप गांव हो आए, बहुत 1 साल से यहां पे मेहनत कर रहे हैं, तो अपनी फैमिली के पास जाएं, उनके साथ कुछ समय बिताएं। तो दोनों ट्रेन में जा रहे थे। तो उसमें से पहला दोस्त था जिसने पैसा खर्च किया हुआ था, उसके मन में एकदम से लालच आ गया और उसका क्या विचार आया कि भैया ये 10 लाख रुपया तो ये फ्री में ले रहा है, यानी कि इसने तो सिर्फ दिमाग लगाया है, किसने कोई पैसा नहीं लगाया, कुछ नहीं किया, इसने तो कुछ किया ही नहीं है। उसके मन में ये विचार चलने लगे कि सारा पैसा मेरा, सब कुछ मेरा, और ये फालतू में 10 लाख रुपया लेके जा रहा है, ये तो बड़ी गलत बात है। तो इसी लालच में उसका दोस्त जब उस ट्रेन के, रेलगाड़ी के दरवाजे पर खड़ा था, चलती ट्रेन में लोग खड़े हो जाते हैं अक्सर कई बार, तो उसने पीछे से उसको धक्का लगा दिया और उसी क्षण उसके दोस्त की मृत्यु हो गई। इस दोस्त ने ट्रेन की चेन खींची और कैसे भी कहानी बता दिया जी ये गिर गया, ये हो गया, वो हो गया। और जब लाश को लेके उसके घर वालों के पास गए तो घर वाले भी रोने लगे, विलाप करने लगे। उनका इकलौता बेटा था, बहुत दुख हुआ उनको। तो उस समय उसने ऐसा किया कि किसी को भी उसके ऊपर कोई शक ना हो, तो उसने बड़े ही अपने आप को भोला भाला रोकर दिखावा करके ये बोला कि हम दोनों ने एक व्यापार स्टार्ट किया था और हमने ये कहा था कि जो भी हमको मुनाफा होगा वो हम 50-50% बांट लेंगे आपस में। तो हमको 2 लाख का मुनाफा हुआ था, ये लाख रुपए आप इसके रख लीजिए, तो लाख रुपये मेरे हैं। माता पिता बड़े खुश हुए, कितना अच्छा इसका अच्छा दोस्त है कि मरने के बाद भी, चाहता तो अपने पास रखता पैसे, लेकिन मरने के बाद भी लाख दे रहा है। हालांकि उनको इस चीज का ज्ञान ही नहीं था कि किस तरह से, वो तो 10 लाख रुपए उसके थे और उसकी मृत्यु का कारण भी यही है। खैर, कुछ देर के बाद उसके दोस्त की शादी हो गई और उसके घर में बेटा हो गया। उसका जो बेटा था वो अक्सर बीमार रहने लगा, बहुत बीमार रहने लगा, और उसको उसके देखभाल के लिए, उसकी इलाज के लिए उसके ऊपर बहुत सारे पैसे खर्च होने शुरू हो गए। करते 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 उसने जब देखा तो 9 लाख रुपए उसके ऊपर खर्च हो गए। वो बड़ा दुखी हुआ, परेशान हुआ, क्योंकि उसके बेटे की जो हालत थी, इतना पैसा खर्च करने के बाद भी जस की तस थी। वो अपने बेटे से ऐसे ही बात करने लगा रोते हुए कि बेटा तुम्हारे पर इतना पैसा खर्च कर दिया है लेकिन अभी भी तुम्हारी हालत में कोई सुधार नहीं है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, और आगे पैसे मैं कहां से लाऊंगा, इतना पैसा भी नहीं है मेरे पास।
तो उसके बेटे ने बोला कितना पैसा खर्च कर दिया आपने? तो उसने बोला कि 9 लाख खर्च कर दिए। तो कहता फिर आगे आपको खर्च करने की जरूरत है ही नहीं। तो उसका बहुत ही हैरान हुआ, हक्का बक्का हुआ कि आगे इलाज पर खर्च करने की है ही नहीं जरूरत, इसका क्या मतलब? तो उसने बोला कि मैं आपका वही पुराना दोस्त हूं, आपने मेरे माता पिता को 1 लाख दिया था और ये 9 लाख ही मैं आपसे वसूलने आया था, ये 9 लाख मुझे मिले, अब तो मैं जा रहा हूं। और उसी क्षण उसने प्राण त्याग दिए। तो देखा आपने, हम तो जो लोग चालाकी कर जाते हैं, जो सोचते हैं कि भैया इधर से मार ले उधर से मार ले, ये कर ले वो कर ले, उसका हिसाब तो आपको देना ही पड़ेगा। आज दे वो, या अगले जन्म में दो, या किसी भी अगले जन्म में दो, देना तो पड़ेगा भाई साहब। मुक्त तो आप हो ही नहीं सकते। इसलिए कहा जाता है पुण्य करो, अच्छे काम करो, धोखा नहीं करो, ईमानदारी से चलो, तो उसी में तो आपकी भलाई है, उसी में ही आपका भला है। एक और छोटी सी कहानी सुनाता हूं मैं आपको। एक बॉस था, उसको अपने मैनेजर के ऊपर किसी बात के ऊपर गुस्सा आया। उसने आव देखा ना ताव जपाक से उसके मुंह पे एक चपेट दे मारी। उसका मैनेजर को भी गुस्सा आ गया, हैरान हुआ कि बिना किसी गलती के, कुछ गलती है ही नहीं, मतलब बॉस ने अपना कोई गुस्सा मेरे ऊपर निकाल दिया, मुझे थप्पड़ मार दिया है। वो घर गया, एकदम लाल पीला था, उसने गुस्से में आकर अपनी पत्नी को दे मार दी थप्पड़ एक। उसकी पत्नी का जोर उसके ऊपर था नहीं, पति के ऊपर, उसने अपने बड़े बेटे को दे मारा जोर से एक और लापड़। अब जो बड़ा बेटा था उसका जब बस चलता था, छोटे भाई के ऊपर चलता था, उसने दे थप्पड़ मारा उसको जोर से। अब छोटा भाई गुस्से में बाहर निकला, वहां पे एक कुत्ता था, उसने कुत्ते को जोर से टांग मारी, कुत्ता भागता हुआ गया और उसने एक बंदे की टांग पकड़ ली और उसको बहुत ही बुरी तरह से काट लिया। और जानते हैं वो बंदा कौन था जिसको कुत्ते ने काटा? ये वही बॉस था जिसको उस छोटे बच्चे के जो पिता थे उसको थप्पड़ मारा था उस बॉस ने। क्या कमाल का सिद्धांत है कर्मों का, बच कोई नहीं सकता। तो समझिएगा इसको, चालाकी से, बेईमानी से कभी कुछ नहीं मिलता। मिलता है तो सिर्फ दंड मिलता है, और ऐसा मिलता है कि फिर उसको समेटना मुश्किल हो जाता है। इसलिए कुछ अच्छा करिए, लोगों की सहायता कीजिए, ईमानदारी से रहिए। आशा करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी और लोगों के साथ बांटिएगा ताकि उनको भी ज्ञान मिले इन सब चीज़ों से। और ऐसे ही कर्मों के सिद्धांत को लेकर आगे भी चर्चा करते चले जाएंगे। नमः शिवाय, जय गुरुदेव, जय नित्यानंद। परम पिता परमात्मा सभी का बहुत 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 भला करे। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।